समय के साथ अगर स्थिति हटा दो तो समय के साथ अगर नहीं बदलती है, समझ रहे हो? तो अगर समय के साथ नहीं बदलती है, बट ऐसा होता कुछ आशिक बैठे हैं यहाँ पर। तो अगर समय के साथ स्थिति नहीं बदलती है तो कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। यदि कण की स्थिति समय के साथ बदलती है, बदल गई, समय के साथ क्या होती है? अगर बदलती है तो कौन सी अवस्था में है वो? उसको क्या कहा जाएगा? गतिशील। चलिए, तो आज का लेक्चर है शुद्ध गतिकी, जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। मैं आपको एक बात बता दूं, चैप्टर बहुत ही वेटेज वाला है, ठीक है। हर साल तय है कि सवाल आएगा, कम से कम 2 सवाल तो दिखेंगे। आप इस साल भी देख लो आप। और बात इसकी नहीं है कि इससे 2 सवाल आएंगे, बात यह है कि पूरी मैकेनिक्स, जिसको यांत्रिकी बोलते हो आप, उसमें पूरा ये लग रहा होगा। कौन सा? 11th का बुक 1 पूरे में लगेगा और 12th के बुक 1 में भी पूरे में लग रहा होगा। जब आप पढ़ रहे होंगे स्थिर वैद्युतिकी वगैरह, आपको पता है वहां पर। बस डिफरेंस यहां पर है कि यहां पर कोई कण किसी रफ्तार से चल रहा होगा। बोलो, चुंबकीय क्षेत्र में कौन चलेगा? आवेश चलेगा। स्थिर वैद्युतिकी बल में भी कौन रहेगा? आवेश रहेगा। आवेश को किसी भी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, ड्रॉपर बैच है इसलिए मैं बात कर सकता हूं। आवेश को अगर किस में रख देते हैं? विद्युत क्षेत्र में, तो आवेश पे लगता है बल, विद्युत बल। अगर धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अगर बल लगेगा तो गतिशील होगा, वो गति में आएगा, और गति में आएगा तो किसको याद करेंगे? शुद्ध गति के सारे इक्वेशन, समीकरण जो है वैलिड हो जाएंगे। जो गति के समीकरण है कौन से वाले? 3, क्योंकि वहां पर द्रव्यमान में कोई चेंज आवेश का होना नहीं है, तो त्वरण होगा नियतांक। क्या होगा? और जब भी नियत त्वरण होता है तो गति के 3 समीकरण क्या होते हैं? लागू होते हैं। कौन कौन से? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टी। पूरा सारा खेल किसका होगा? इसी का होगा। इसलिए इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बिना 2 बुक तो आपका समझो निपट ही जाएगा। और 11th का बुक 2 भी अगर आप पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह सब, या फिर तरंग वगैरह, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा? काइनेमेटिक्स। मतलब ये तो समझो बेस है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। अब दूसरी बात, जब भी हर साल की तरह ये चैप्टर पढ़ाता हूं, बच्चा सन्नाटे में चला जाता है। एक तो 2 रीजन है। पहला, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। अभी मैं आपको जब दूंगा ओवरव्यू तो आपको समझ आ जाएगा, चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर। और दूसरी चीज, इतने सारे टर्मिनोलॉजी हैं, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, विस्थापन, nth सेकंड में, ये वो, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, समझ गए? उसमें भी बहुत सारी चीजें, परास क्या है। तो कैसे अच्छा होगा ये चैप्टर? मॉड्यूल मिल गया है आपको? नहीं मिला है तो मॉड्यूल आ चुका है, मॉड्यूल आपको मिल जाएगा जिनके एडमिशन हो गए। आज पढ़ाऊंगा दूरी और विस्थापन। क्या पढ़ाऊंगा? आज काम दूंगा दूरी और विस्थापन में। तुम घर गए, काम कर ली, दूरी और विस्थापन आ गया। अगली क्लास में पढ़ाऊंगा चाल और वेग। क्या पढ़ाऊंगा? काम दूंगा किस पर? चाल और वेग पर। हर दिन टारगेट आपको पता रहेगा। तुम मेरे साथ अगर काम कर लिए तो ये चैप्टर तुम्हारा सुंदर और टिकाऊ हो जाएगा। नहीं तो भैया जैसे तुम तोते उड़ाते आए हो, उड़ते रहेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अगर तुमने काम कर लिया, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुमने होमवर्क कर लिया इस चैप्टर पर तो आपको काइनेमेटिक्स आ जाएगी। और सही बताऊं तो यही शुरुआत होती है, और बच्चे को अगर यही नहीं आता है तो आगे पूरा तकलीफ में गुजरता है। इसके बाद तो इजी चैप्टर है एनएलएम, फ्रिक्शन। बस ये बड़ा सा चैप्टर है, तो इसको आप तभी अच्छा कर सकते हो जब आप प्रॉब्लम्स क्या करो, इस पर प्रैक्टिस करो। चलिए आइए देखते हैं पहला आज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? ओवरव्यू की।
अवलोकन, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है। इसके बाद टर्मिनोलॉजी, ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे। विराम अवस्था क्या है, ठीक है, गतिशील अवस्था क्या है, निर्देश तंत्र क्या है, तो ये सब क्या है, टर्मिनोलॉजी है। ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे जो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको पता है क्या, दूरी और विस्थापन, और फिर उस पर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। आज हमारा ये टारगेट है, बोलो सही है। आइए सबसे पहले छूट गया एक, चलो इंट्रोडक्शन में आ गया, ओवरव्यू छूट गया। ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, छूट गया कैसे। एक ओवरव्यू मैं आपको देता चलता हूं। हम इस चैप्टर में दो भाग इसको तोड़ेंगे। एक होगा बेटा जी काइनेमेटिक्स 1, क्या होगा, एक को बोलेंगे काइनेमेटिक्स 1 और एक को बोलेंगे काइनेमेटिक्स 2। क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए मैंने इसको कितने भागों में तोड़ दिया है, 2 भागों। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला आपको क्या पता है, रेस्ट एंड, अच्छा चूंकि हिंदी माध्यम में है, विराम और क्या, दूसरा दूरी एंड विस्थापन, तीसरा चाल। और मैं एक आपको बताता चलता हूं कि मैं कैसे कैसे जाने वाला हूं। फिर क्या आएगा भैया, फिर इसी में गति के समीकरण, गति के समीकरण, फिर इसी में आएगा गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन। और क्या क्या आएगा भाई साहब, रिलेटिव मोशन इन 1D, जिसको क्या बोलते हैं, सापेक्षिक वेग, किसमें, एक विमीय में, किसमें, एक विमीय, जिसको क्या बोलेंगे 1D। एंड देन ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या देखेंगे, जब ये पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। अब इसके बाद कौन सा है, काइनेमेटिक्स 2। इसमें अपन पढ़ेंगे प्रक्षेप गति। कौन सा, प्रक्षेप गति। अब प्रक्षेप गति में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। क्षैतिज में प्रक्षेप गति, आनत तल पर प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किसमें, हॉरिजॉन्टल में, प्रोजेक्टाइल मोशन किसमें, आनत तल पर। तो क्षैतिज में भी देखेंगे, और किस पे, आनत तल। आनत तल को क्या बोलते हैं भैया, इंक्लाइंड प्लेन। और इसी में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। ये पूरा ही 2D है, द्विविमीय है। देखो इस पूरे को बोलते हैं 1D, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 2D। अब तुम बोलोगे, कोई बच्चा बोलेगा हम एनसीईआरटी पलटे, एनसीईआरटी में काइनेमेटिक्स नाम की कोई चीज, एनसीईआरटी में क्या है, सरल रेखीय गति या द्विविमीय गति। तो ये पूरा है मोशन इन 1D, इसको बोलेंगे सरल रेखीय गति। अब ये 2D में आ गया, किस में आ गया, तल में। प्रोजेक्टाइल मोशन करोगे तो ये किस में आ गया, तल में, प्लेन में है, किस में, प्लेन में। तो भैया आप एनसीईआरटी से डरे नहीं, ये 2D और ये पूरा किस में है, 1D। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, याद है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी वाले प्रश्न होंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वर्षा व्यक्ति, पढ़े हो क्या? रेन मैन प्रॉब्लम, बोलिए भैया। नदी रिवर बोट प्रॉब्लम, बोलो। फ्लैग फ्लैटर प्रॉब्लम, झंडा लहराने वाला, झंडा किधर लहरेगा? और कुत्ता बिल्ली चूहा, केबीसी प्रॉब्लम। आप पूरा इतना सेगमेंट जाओगे तो आप क्या बोलोगे? इसको काइनेमेटिक्स 2 है और इसको क्या बोलोगे? काइनेमेटिक्स 1 है। एक ही चैप्टर, बट मैंने इसको कितने भागों में तोड़ दिया? 2, क्योंकि बड़ा सा चैप्टर है तो इस वजह से इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला भाग है 1D, जिसको बोलेंगे एक विमीय, और इसको क्या बोलेंगे? द्विविमीय। क्या बोलेंगे भैया? द्विविमीय। तो इस बात को भैया ध्यान में रखिएगा, ठीक है क्या? समझ गए? चलिए आइए सबसे पहले अब आगे चलता है। सबसे पहले परिचय। अब देखिए, मैकेनिक्स जो 11th का बुक 1 होता है उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स, यांत्रिकी। ये 2 चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या? एक को बोलेंगे इसमें हम 2 चीज पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स। क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स। और एक को बोलेंगे डायनामिक्स। डरो मत, हिंदी में बता रहा हूं। काइनेमेटिक्स का हिंदी तो बता चुका हूं, बोलो। डायनेमिक्स को बोलते हैं गति विज्ञान, ऐसे समझो। क्या बोलते हैं? गति विज्ञान। बात को समझिएगा। इसमें इसको जरा मैं तोड़ रहा हूं, देखना। काइने, काइने मतलब होता है काइनेटिक। क्या होता है? काइनेटिक मतलब होता है गतिशील। काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो? गतिज ऊर्जा। काइने मतलब होता है गति। क्या होता है भैया? मैटिक्स। मैटिक्स मतलब होता है कैलकुलेशन करना। क्या करना? गणना करना। कोई ऐसा कण, ऐसा पार्टिकल जो कौन सी अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। कौन सी अवस्था में? उसका पूरा पोस्टमार्टम करना, उसका पूरा कैलकुलेशन करना, किस रफ्तार से जा रहा है, उसके पास क्या त्वरण है, कब तक ये त्वरण हो। समझ गए क्या बोल रहा हूं? उसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। मैं तोड़ दिया हूं, देखिए। काइने मतलब गति, गतिशील समझ लो। मैटिक्स मतलब होता है बेटा कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन को हिंदी में लिखूं या समझ जाओगे? कैलकुलेशन मतलब गणना करना। कोई भी कण अगर कौन सी अवस्था में? गतिशील अवस्था में है, तो अगर आप उसके हर एक चीज को कैलकुलेट करो, किस रफ्तार से चल रहा है, कितने टाइम बाद इसकी क्या रफ्तार हो जाएगी, जो भी चीज है गति में, आप अगर उसको पढ़ते हो तो उसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स में जिसको आप गति विज्ञान बोलते हो, क्या बोलते हो? अब यहां पर बात को समझिएगा, यहां पर कैसे इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। यहां पर मैंने आपसे बोला ये चैप्टर क्या होता है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, घर्षण, वृत्तीय गति, कार्य ऊर्जा और शक्ति, घूर्णन गति, ये सब किस में जाएगा? डायनेमिक्स। किस में जाएगा? डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या है जरा समझिएगा। काइनेमेटिक्स में आप जब भी पढ़ेंगे, वैसे ड्रॉपर हो तो आपको शायद पता हो, आप जितने भी सवाल किए थे, क्या आया था सवाल? एक कार 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो तुम मान लेते हो कि कार कितने मीटर पर सेकंड से चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड से। तुम कुछ भी, किसी भी प्रकार का चैंचू नहीं करोगे कि वो कार किस वजह से चल रही है, वो कार किस वजह से चल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। आप कारण जानने में इंटरेस्टेड नहीं, आपको कॉज में, किसमें? कॉज में। कॉज बोले तो कारण, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या जानने में इंटरेस्टेड हो? उसका प्रभाव, इफेक्ट्स। क्या बोलते हैं उसको? इफेक्ट्स। यदि अगर आप सिर्फ और सिर्फ
इफेक्ट्स का अध्ययन करते हो, बोले तो प्रभाव का क्या करते हो, अध्ययन करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर आप प्रभाव के साथ साथ किसके बारे में भी जानने में इंटरेस्टेड हो, कारण के बारे में, तो उसको आप क्या बोलोगे, डायनेमिक्स। नहीं आया समझ? तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको यहां पर लो, क्या बोलो बेटा, सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे, प्रभाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफेक्ट्स का और यहां बताओ किसका अध्ययन करेंगे, प्रभाव प्लस कारण। प्रभाव को क्या बोलते हैं, इफेक्ट्स प्लस। अगर आप इन दोनों की स्टडी करते हो, इन दोनों का ही अगर हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, गति विज्ञान, जिसको आप बोलते हो डायनेमिक्स। अब यहां पर हम बोलेंगे एक पार्टिकल को क्या कर दिया, एक कण को छोड़ दिया गया, मुक्त रूप से छोड़ दिया गया, तो तुम मानोगे कि वो कण कहां जाएगी, इसकी वजह क्या है तुम्हें पता है, गुरुत्वाकर्षण बल। वो वजह हम यहां देखेंगे। आप यहां पर मुझसे नहीं पूछोगे कि सर ये पार्टिकल आपने जो छोड़ा है वो नीचे ही क्यों गई। मैं बोलूंगा एक कण को मैं किसी एक 36 से 37 डिग्री पे फेंक दिया, तो वो कण कैसे जाएगी, परवलय। कैसा पाथ लेगा, परवलय। तो तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे परवलय पाथ ही क्यों लिया। समझ गए, कारण तुम मुझसे नहीं पूछो। अगर मैंने बोला मैंने एक कण को प्रक्षेप किया है, तो तुम मान लोगे वो कण कैसा पथ लेगा, परवलय। कैसा लेगा, परवलय। समझ गए क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे जैसे कहूं कि ये बोतल अगर आप देख रहे हो अभी, या ये रिमोट मेरे हाथ पे इस तरीके से रखा हुआ है, तो आप मान लोगे कि ये किस पर है, विराम अवस्था में। अभी कौन सी अवस्था में, तुम मुझसे चैंचू कुछ भी नहीं करो। लेकिन हां, अगर तुम बोले सर क्यों है, तो क्योंकि इसका लोड, वेट, भार कहां लग रहा है, लेकिन इस पर क्या, अभिलंब बल किधर की ओर, ऊपर की ओर। नॉर्मल फोर्स बोलते हैं उसको, पढ़ेंगे अभी। वो कहां लग रहा है, ऊपर, और लोड कहां लग रहा है, नीचे। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। क्या कर रहा है, तभी ये कौन सी अवस्था में है, इस विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में। अब ये इसका क्या हो गया, कारण। क्या हो गया, वो कारण कहां पढ़ेंगे, एनएलएम में, न्यूटन के गति के, दैट विल बी गति विज्ञान। समझ गए क्या। तो काइनेमेटिक्स में मैं आपको सिर्फ बोलता जाऊंगा कि किसी एक कण को फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और तुम मान लोगे कि हाँ वो कण कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। चमका क्या कह रहा हूं। सबसे पहला रेस्ट, क्या बोलेंगे इसको, क्या कह रहा है बताओ। यदि समय के साथ क्या स्थिति, स्थिति को बोलते हैं पोजीशन, क्या बोलते हैं, नहीं बदलती है। समय के साथ अगर स्थिति हटा दो, तो समय के साथ अगर नहीं बदलती है, समझ रहे हो, तो अगर समय के साथ नहीं बदलती है, बट ऐसा होता कुछ आशिक बैठे हैं यहां पर। तो अगर समय के साथ स्थिति नहीं बदलती है, तो कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। ये इसका कौन सा बिंदु होगा, मूल बिंदु। हम बोलेंगे ये ओरिजिन है भैया, जिसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तुम्हारी गड्डी शुरुआत में यहीं पर थी और तुम्हारे मरने तक यहीं पर रही, तो किस में है ये, आजीवन काल किस में है ये, विराम अवस्था में। सिंपल सी बात है, बोलो सही है क्या। लेकिन अगला चेक करते हैं। यदि कण की स्थिति समय के साथ बदलती है, बदल गई, हाँ। समय के साथ क्या होती है, अगर बदलती है, तो कौन सी अवस्था में है वो, उसको क्या कहा जाएगा, गतिशील। तो कहेंगे बॉडी किस में है, मोशन में है। अगर स्थिति समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो बोलेंगे बॉडी, वस्तु किस में है, विराम अवस्था में। तो देखिए जरा, ये ओरिजिन था, बोलो भैया, क्या अभी ये x बराबर 0 पर है। अब ये गड्डी चलकर कहां पहुंच चुकी है, मान लो QCI आ गई। ये ब्लू वाला लेता तो अपनी गाड़ी हो जाती है कि नहीं भाई साहब। तो कहां पहुंच गई है, QCI। तो समय के साथ फिर अब वापस कहीं जाएगी,
तो इस तरीके से चलता जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं और तुम्हें पता नहीं चलेगा मैं कहां पहुंच चुका हूं, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। तो इसको कौन सा अवस्था बोलेंगे? गतिशील अवस्था। आगे चलते हैं। निर्देश तंत्र, बात को समझिएगा भैया। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सभी मुझे किस में देख रहे हो अभी? स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में? बोलो भाई, क्या मैं सबके लिए विराम अवस्था में हूं? नहीं। जो मून पर बैठकर मुझे देख रहा है उसके लिए मैं कैसी अवस्था में हूं? गतिशील अवस्था में हूं, क्योंकि मून चक्कर काट रहा है। अरे बोल भाई, तो उसको मैं कैसे देखूंगा? तुम तो सिंपल है यार। मान लो सामने से कोई अभी जा रहा हो, या मैं इसको बोलूं भरत तुम यहां से दौड़ते दौड़ते अयोध्या पहुंच जाओ, तो अब ये भरत यहां से दौड़ लगाना शुरू किया, तो ये मुझे किस में देखेगा? गतिशील अवस्था में। किस में देखेगा? बट तुम सब किस में देखोगे? मतलब कोई भी कण ना ही तो पूर्ण रूप से गतिशील हो सकता है और ना ही पूर्ण रूप से स्थिर अवस्था में हो सकता है। नहीं आ रहा यार? कभी भी हम किसी बॉडी को कभी नहीं कहेंगे कि इट इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट। एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण तरीके से किस में है? स्थिर अवस्था में है। या एब्सोल्युटली इन मोशन, पूर्ण तरीके से किस में है? गतिशील अवस्था में। तो सर क्या कहेंगे? भैया सुनिए, गतिशील और विराम अवस्था दोनों एक दूसरे के सापेक्षिक है। रिलेटिव मोशन है, अपेक्षिक। क्या है? आपेक्षिक। आप किसके सापेक्ष में बात कर रहे हो? किसके सापेक्ष में? जैसे तुम सबके सापेक्ष में मैं अभी कौन सी अवस्था में हूं? स्थिर अवस्था। बट भरत जो दौड़ लगा रहा है इसके सापेक्ष में किसकी अवस्था में हूं? तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके सापेक्ष में देख रहे हो। इसीलिए कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। कैसा टर्म्स है? इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलेंगे? विराम और गतिशील एक दूसरे का कैसा है? सापेक्षिक है। किसके सापेक्ष में बात कर रहे हो? बोलोगे क्या? अब बात को समझो। मैंने आपसे सवाल कहा कि अगर मैं और तुम सब अभी किस में एक दूसरे को देख रहे हैं? स्थिर अवस्था में। लेकिन जो मून पर बैठा है वो किस में देखेगा हम लोगों को? जहां से बैठकर आप किसी वस्तु का स्थिति को क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो कि वह समय के साथ परिवर्तन हो रहा है या समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। उस फ्रेम को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। फिर से सुनिएगा, ऐसा फ्रेम, ऐसा तंत्र जहां से बैठकर आप किसी वस्तु का क्या कर रहे हो? अध्ययन कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उसके बारे में समझ रहे हो कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। बोलोगे विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है। जहां से बैठकर उसको ऑब्जर्व कर रहे हो उस फ्रेम को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और हिंदी में बोलते हैं निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं? एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल हम लोग बचपन में हमेशा हमारे साथ हुआ है। ये डॉली है, कौन है भैया? और ये कौन है? जॉली। हालांकि जॉली बड़ा होना था, चलो कोई बात नहीं। अब ये कहां पर है? बस स्टॉप पर। कहां पर है? कौन लेने आया भैया? स्कूल बस। कौन लेने आया? अंदर कौन चला रहा है गड्डी? अभी ये आ रहा है। जब ये आ रहा था तो ये दोनों कहां पर थे? बस स्टॉप पे। बताओ डॉली जॉली को कैसे देखेगा? कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था। बोलो। और जॉली डॉली को कैसे देखेगा? दोनों एक दूसरे को कैसे देखेंगे? लेकिन वो दोनों जब बस इनकी तरफ आ रही है तो वो दोनों इसको किस अवस्था में देखेंगे? कौन सी अवस्था में? और ड्राइवर इन दोनों को कौन सी अवस्था में देखेगा? गतिशील अवस्था में। बोलो यार, अगर मैं एक को पकड़ लूं, किसको? जॉली को। किसको? जॉली। अब मुझे जॉली के बारे में सोचना है सिर्फ। किसके बारे में? जॉली के बारे में। अगर मैं बस स्टॉप के सापेक्ष में, बस स्टॉप के, चाहे बस स्टॉप बोल लो, चाहे डॉली बोल लो, बात क्या है?
अरे बस स्टॉप बोल लो या क्या बोल लो, डॉली। अरे डॉली तो बस स्टॉप पे ही है ना, चाहे बस स्टॉप या डॉली के सापेक्ष में बताओ जॉली किस में दिखेगा, स्थिर अवस्था बोलोगे। लेकिन यही अगर मैं स्कूल बस के, किसके, या तो स्कूल बस बोल लो या ड्राइवर बोल लो, क्या बोल लो, के सापेक्ष में बताओ, के सापेक्ष में, के सापेक्ष में जॉली कौन सी अवस्था में दिखेगा, गतिशील अवस्था में दिखेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जॉली की, किसकी, लेकिन अलग अलग है। एक बार कौन है, बस स्टॉप या डॉली बोल लो, स्कूल बस या ड्राइवर। तो क्या जॉली पूर्ण तरीके से स्थिर अवस्था में है, नहीं। क्या पूर्ण तरीके से गतिशील में है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में गतिशील में, स्कूल बस, बट किसके सापेक्ष में स्थिर में है। तो इसी को बोलते हैं, जहां से आप बैठकर देख रहे हो, ये क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र। क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र बोलोगे। और ये भी एक कैसा कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी एक क्या होगा, निर्देश। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। अरे भैया कुछ कुछ हिंदी का इंग्लिश तो सीखोगे। ऐसा तंत्र जहां से बैठकर आप किसी दूसरे वस्तु का गतिशील अवस्था या स्थिर अवस्था का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं या परीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बोलोगे, उसको क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र में अगर परिवर्तन कर दिए तो किसी भी वस्तु का अवस्था क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो सकता है। हमेशा हो जरूरी, बट हो सकता है। क्या तुम्हें समझ आया निर्देश तंत्र क्या है, और अच्छे से समझिए। यह वह निर्देश तंत्र है जिसके संबंध में कण की स्थिति या गति को परिभाषित किया गया, उसको क्या बोलते हैं, निर्देश। थोड़ा बहुत हिंदी उधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ रहिएगा, है ना। अगला देखो क्या है, गति और विश्राम सापेक्ष शब्द है, अभी बताया। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, बोलोगे। सापेक्ष बोले तो रिलेटिव, क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिलेटिव टर्म। जो निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। क्या मैंने बता दिया ये बात। यदि निर्देश तंत्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो जमीन को ही क्या मान लोगे, जमीन बोले तो ग्राउंड, ग्राउंड को ही मान लेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कुछ भी नहीं कहा गया है कि कौन है निर्देश तंत्र, तो आप किसको ही मान लोगे, जमीन को क्या मान लोगे, निर्देश तंत्र। क्या मान लोगे, निर्देश तंत्र। बोलो भैया, क्या यहां तक कोई दिक्कत। अब आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, एक उदाहरण दीजिए जहां वस्तु एक ही समय में स्थिर अवस्था में, किसमें है, और स्थिर में भी है, और किसमें है, और गति में भी है। सिंपल से एग्जांपल है, मेट्रो आ रही है, मेट्रो के अंदर सब बैठे हैं, बोलिए। अगर ये मेट्रो के अंदर सब बैठे हैं और अपन मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं, कहां पर, फिर से वही बस स्टॉप पर, तो मेट्रो के अंदर एक दूसरे को ये कौन सी अवस्था में देखेंगे, स्थिर अवस्था में। बट ये लोग अगर अंदर से हमें देखेंगे तो किस में देखेंगे, गतिशील अवस्था। बोलोगे क्या, तो वो इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है क्या। अब है टाइप्स ऑफ मोशन। हिंदी तो पता है, गति के प्रकार, नियम नहीं। मैंने इसका हिंदीकरण नहीं किया, ठीक है, उसमें भी डाउट आ गया। हे भगवान, हे प्रभु, हे प्रभु, हे
भू, एक से एक आइटम बैठे हैं यहां, क्या बोले थे गति के, भाई ये लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं एक, नहीं तो भैया यही खत्म हो जाएंगे, एक विमीय गति। पता नहीं क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। यदि सीधी रेखा के साथ निर्देश तंत्र के संबंध में समय के साथ स्थिति क्या होती है, बदलती है। सुनो, फिर से सुनना, किसके साथ, समय के साथ, लेकिन क्या स्थिति, पोजीशन उसका क्या होगा, चेंज होगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, एक विमीय, 1D या सीधी रेखा गति या सीधी रेखीय। सीधी रेखियों को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में रेक्टिलिनियर। क्या बोलते हैं, कोई भी आपको बेवकूफ बनाए तो बनना मत। 1D मोशन को ही बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं, एक विमीय गति, सीधी रेखा गति या सीधी रेखीय गति, उसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन या 1D मोशन। देखो एग्जांपल, सीधी पटरी पर, दिख रहा है भैया, सीधी पटरी पर ट्रेन की गति कैसा है, एक विमीय गति है। कैसा गति है, सीधी रेखा में जा रहा है। किस में जा रहा है भैया, अगला पढ़ो, इसको कहां फेंका, ऊपर। देखो मैंने ऐसे फेंका था तो ये ऐसे आया, ये नहीं है, ये तो बन जाएगा परवल है, बिल्कुल ऐसे ही फेंकूंगा। हाँ, अरे ऐसे जाके जो ऐसे गया इसको क्या बोलेंगे, एक विमीय। क्या बोलेंगे, बट अगर मैंने ऐसे फेंका तो ये कैसे जाएगी, ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, परवल है। क्या बन जाएगा, और परवल कैसा है, द्विविमीय। कैसा है, तो सीधी रेखा में क्या बोल रहा है, ऊपर की ओर प्रक्षेपित एक, तो ऊपर की ओर फेंके बेटा। समझ गए ना यार, खूब खेले हो यार। कहां की ओर, ऊपर की ओर। तो ये भी कैसा होगा, एक विमीय गति हो। अगला देखो, कौन सा है, मुझे लिख देने दो, द्विविमीय गति। क्या है देखो, यदि निर्देश तंत्र के संबंध में समय के साथ तल में, किसमें, तल को बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं, प्लेन। किसमें, प्लेन में, समय के साथ बोलोगे, अगर उसकी क्या बदलती है, स्थिति। समय के साथ कहां पर, तल में, प्लेन में, और वहां पर स्ट्रेट लाइन, ऐसे समझो। समझ गए क्या, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति होती है। देखो यहां पर एग्जांपल, प्रक्षेप गति, कैस्केडिंग करते देखो, स्टाइल मारते हुए उनको, छलांग लगाता है, इस तरीके से ही ऐसा गया। या बॉल, इसी को एज्यूम करो, आपने बॉल को कैसे फेंका जी, ऐसे, तो ये कैसे जाएगी, ऐसे। अब ये कैसा है, तल में है। किसमें है, ऐसे को बोलते हैं प्रक्षेप गति। स्केटिंग करते नहीं देखो क्या, तो ये कैसा पथ लिया, वक्र, और वक्र कैसा होता है, द्विविमीय। क्या होता है, 10 बार सिखा चुका हूं। सरल रेखा क्या है, एक विमीय, वक्र रेखा क्या है, द्विविमीय। बोलोगे, और हमें पढ़ना एक विमीय और द्विविमीय, 3D पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये गड्डी है, गड्डी को मस्त घुमाया जा रहा है किसी एंगल थीटा पर, किसी एंगल, कैसा है, ये वक्र है। कैसा है, वक्र देखते ही किसका याद आता है, द्विविमीय। क्या याद आता है, और इसी को बोलते हैं कौन सा गति है, वृत्तीय गति। और चैप्टर भी अपने, ठीक है। तो वृत्तीय गति परवल है, ये कौन सा पाथ है बेटा, परवलय को ही क्या बोलते हैं, प्रक्षेप। क्या बोलेंगे, प्रक्षेप गति। तो ये दोनों ही कैसे हैं, द्विविमीय। किसमें स्थिति परिवर्तन आएगा, तल में, बोले तो प्लेन में, बोले तो प्लेन। अगला 3D, त्रिविमीय। बताओ 3D, स्पेस में, किसमें, स्पेस मतलब खुली जगह, कहीं भी जा सकते हो आप। मैं जो बोल रहा हूं, मेरी आवाज वहां जो कोने में बैठा है नागालैंड में एक बच्चा, वहां तक भी जा रही है, ठीक है। इधर जम्मू में बैठा हुआ है, सब जगह आवाज आ रही, जा रही कि नहीं। ये कौन सा होता है, 3D होता है। साउंड वेव, ध्वनि तरंग कैसा है,
त्रिविमीय तरंग है। कैसा वेव? त्रिविमीय, 3D, हर कोने में हर जगह पहुंच सकता है। मतलब एक पूरा क्या हो, खुला जगह हो, स्पेस हो, जिसको आप क्या बोल देते हो, अंतरिक्ष। वो वाला अंतरिक्ष नहीं, यहां पर आप समझेंगे स्पेस में। किसमें? स्पेस, एक खुला जगह जहां आप कहीं भी जा सकते हो। क्या कह रहा है देखो, यदि निर्देश तंत्र के संबंध में समय के साथ स्पेस में स्थिति बदलती है तो त्रिविमीय गति है। अच्छा, पहला है, पहला 1D, कहां? सरल रेखा में, दूसरा तल में, तीसरा स्पेस में, खाली जगह। समझ गए क्या? खुला हुआ जगह, या आप उसको अंतरिक्ष बोल दो। समझ गए क्या? तो कैसा गति है बेटा ये? त्रिविमीय। जैसे मोशन ऑफ काइट, पतंगबाजी बोल लो, आपको वो ज्यादा समझ आ जाएगा। क्या पतंग, ओए क्या पतंग, हट पगला, क्या पतंग कहीं भी जा सकती है? कहीं भी जा सकती है। क्या मेरे साउंड की तरह कहीं भी पहुंच सकती है? तो ये किस में है? पूरा खुला जगह में। तो इसको क्या बोलेंगे? स्पेस में। स्पेस कैसा हो जाएगा? 3D हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एल्दो हमें पढ़ना नहीं है, बट फिर भी जानना है। बोलोगे क्या? अब ये मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स उठाए। आप अगर एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें ये सारे उदाहरण है, और पूछा गया है कौन सा 1D, कौन सा 2D और कौन सा 3D। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। चलिए, ये गति के प्रकार बताने हैं। कौन कौन से? 1D, 2D और 3D के अनुसार आपको इन निम्नलिखित में से उनको उदाहरण को बांटना है। कौन सा क्या है? 1D है, 2D है, 3D। चलो बताओ, हवाई जहाज की गति कौन सा? हवाई जहाज तो 2D कहां से? हवाई जहाज 2D ऐसे ऐसे चलाते हैं, और घर में चला लेते। तुम बोर्ड पे चला, हाँ चलाते तो हैं, बचपन में मिला था भैया। हवाई जहाज तो पूरे खुले जगह में जाएगा ना, और कहीं भी जा सकता है, कहीं भी। कैसा है? बताओ, मर गए थे अभी बच्चे इसी में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हाँ, अब बोलेगा भैया पृथ्वी कहीं नहीं जा सकती है, सिर्फ सन के ही चक्कर काट के। ऐसे नहीं, तुम्हारा मन क्या ठंड लग रही है, पीछे कर दो, बुला करके इधर कर। अरे बोलो भाई, हमेशा ऐसे घूमेगी। यहां कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, तुम्हारे हिसाब से बन जाएगा भाई साहब। ये कौन सा है रे? क्यों? वक्र है भाई, देखो ना, ये है क्योंकि तुम, दिल और मैं, धड़कन। ये सन है भैया, क्या है? गरीबों, पढ़ाऊंगा किसमें? गुरुत्वाकर्षण चक्र। ये हमारी पृथ्वी, ये यूं यूं ऐसे ही तो करेगी। क्या ये कहीं भाग के और जा सकती है? नहीं। और कौन सा है? वृत्तीय गति नहीं करती है, इसको बोलते हैं इलिप्स। अर्ध, देखना, दीर्घ वृत्तीय। कौन सा? दीर्घ वृत्तीय, उसको बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ लेगी। कैसा पाथ लेगी? बट है तो ये कैसा? वक्र। कैसा है? तो कौन सा है? 2D है। कौन सा है? 2D। अगला देखो बच्चा, चलती रेलगाड़ी के पहियों की गति, वो भी 2D है। क्या है? वो स्पेस में नहीं जा सकती। रेलगाड़ी का सीधा पटरी पर, हट शर्म आ गई पूछते वक्त। अब देखना मरेंगे कितने बच्चे। दीवार पर छिपकली का घूमना, चलना। घूमना बोले तो चलना, यहां पर समझ लो। मूव, मूव को उसने घूमना बोल दिया, चलना। बताओ, तुम्हें छिपकली उड़ते हुए भी दिखती होगी, है ना? बताओ, देखो मर गए। अब बताओ, एनसीईआरटी के छोटे से सवाल है। बताओ 1D 2D कैसा है? छिपकली सीधा चलते दिखती है क्या आपको? मुड़ती नहीं है क्या? 2D है। कैसा है? 2D। खुले जगह में नहीं जा सकती है यार, ऐसे हवा में उड़ा रहे हो छिपकली। बोलो भाई, कैसा है भैया ये? 2D।
एक धावक सीधे, धावक मतलब समझ गए, एथलेटिक्स, सीधे ट्रैक पर 100 मीटर की दौड़ दौड़ रहा है, बताओ, सीधे 1D। एक इमारत से एक गेंद गिरना, चुप रह, गिरी, छोड़ दिया, कैसा जाएगा? सरल रेखा है। कौन सा गति हो गई? सॉरी, किसमें गमन करेंगे? सरल रेखीय गति में। किसमें? सरल रेखीय। तो भैया कौन सा है ये? 1D। अगला बोलो भाई। क्रिकेट में एक आउट स्विंगिंग डिलीवरी जो बॉल होता है, बताओ क्या जाएगा? गधेरे। कौन बताएगा? ऑनलाइन वाले बच्चे आप बता दो। क्रिकेट में एक आउट स्विंगिंग जो डिलीवरी होता है वो 1D है, 2D है या 3D है? भैया आउट स्विंगिंग कहीं भी हो सकता है, जगह में होता है, खुले जगह में। बोलोगे तो कैसा है? 3D है। गधेरे। अरे गलत बोल रहा हूं क्या? तुम क्रिकेट, लड़कियां तो क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा जानती है, इनसे तो पूछना ही बेकार है। बेटा क्रिकेट जानते हो? एक खेल होता है, सॉरी एक खेला होता है, उसमें 11 प्लेयर होते हैं। पता है क्या आपको? एक ओवर में कितने बॉल होते हैं लड़कियां? 6। अच्छा, अगर 2 नो बॉल हुए तो फिर कितने एक ओवर में बॉल हो जाएंगे? खत्म, टाटा बाय बाय। ये हमारा नहीं था। एक ओवर में 6 जानते हैं, 2 नो बॉल हुए, टोटल एक ओवर में कितने बॉल फेंका गया ये नहीं पता है इनको। लड़के देखो, लड़के कितने बॉल हुए? यार क्या आदमी है भैया। लड़कियां आप जीत चुकी हो, आपने तो इतना सा पहुंच लिया, ये तो पॉस ही ले लिया भाई। फिर आपस में चर्चा क्यों? कितना हुआ? खत्म, सब बच्चे हैं यार। जवाब दे रहे। एक ओवर में 6 बॉल होता है, 2 नो बॉल हो गए, कुल कितने गेंद फेंका गए? इसमें 2 मिनट लग गया आपको जवाब देने में। आइए अगला है पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? और मुझे लगता है मैंने आपको सदिश में पढ़ाया है इसको। बोलोगे? जिसको किससे डिनोट करते हैं? आर वेक्टर से। हमने बोला ये आपका मूल बिंदु है। कौन सा है भैया? ओरिजिन 0,0,0। आप अपने घर से, मान लो आपका घर ओरिजिन है, आप अपने घर से कहां है? QCI। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? X, Y, Z। 96 MLB कॉलोनी पढ़ाओ ग्वालियर। X, Y, Z इसका क्या है? कोऑर्डिनेट। ओरिजिन से यहां की दूरी को ही हम क्या बोल रहे हैं? R। क्या बोल रहे हैं? इस R का नाम ही है स्थिति सदिश। कैसे लिखते हैं? पढ़ा चुका हूं। X I कैप, X प्लस Y प्लस Z। अगर कोई बच्चे मुझे आप देख रहे हो, बेटा ये सब मैंने कहां पढ़ा रखा है? सदिश चैप्टर में। उसका लेक्चर जो है, उसका वीडियो जो है आपके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। ओके चलिए, कुछ बच्चे देखो ऑफलाइन वाले को अलग ही मजा आ रहा है, कह रहा मेरा मास्टर नशे में आज। देखो यही होता है स्थिति सदिश। जरा देखो क्या करा। इसका उपयोग किसी निश्चित कण की स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। स्थिति को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। किसका? स्थिति सदिश का उपयोग। अगला देखो, दिशा। हमेशा सदिश के मतलब वेक्टर आ गया कि निर्देश तंत्र के से किसी दिए गए बिंदु की ओर इंगित करता है। देखो यहां ये कह रहा है बेटा जी, कह रहा है इसकी दिशा कहां होगी? हमेशा पोजीशन वेक्टर की मूल बिंदु से जहां पर आप जा रहे हो उसकी ओर होगी। कहां जा रहे हो? QCI। तो उसकी ओर क्या होगी? इंगित होगी। तो वो कह रहा है वो। और कैसे लिखते हैं? XI के प्लस YJ के प्लस Z। कहां पढ़ाया हूं ये सभी?
अगला है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को बोलते हैं, हाँ आता है भाई। देखिए क्या कह रहा है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच कण द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक, इसको बोलते हैं एक्चुअल लेंथ। क्या बोलते हैं? एक्चुअल लेंथ। अगर कोई कण के जगह, आप यहां एग्जांपल अपन लिए हुए हैं, इसको चेक करते हैं। जॉली है, जैसे आप सभी हो, घर से कहां गए? हट साले, ये घर है क्या? QCI। यहां से कोचिंग छुट्टी हुई भाई साहब, केमिस्ट्री क्लास जाना था, नहीं गए, कहां चले गए? केमिस्ट्री क्लास मॉल में ही किए, फिर मॉल से कहां पहुंच गए? घर। अब मम्मी पापा का तो यही लग रहा है मेहनत करके आया मेरा बेटा, मेहनत। और ये कितने किलोमीटर था? 3। मॉल से घर कितने किलोमीटर है? 4। प्रारंभिक कौन सा है भाई साहब? मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में बोल दूंगा, इनिशियल। चलेगा ना? बार बार बेटा प्रारंभिक और अंतिम नहीं लिखने वाला। अरे बोलो यार, क्या बोलेंगे इसको? फाइनल। और इसको क्या बोलेंगे? चलो बताओ, कुल दूरी कितना हुआ? सिंपल, जोड़ दो, 3 + 4। 3 प्लस, उसको बोलते हैं कुल दूरी। एक्चुअल पाथ, जो वास्तविक आप चले हो, वही आपका क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी। तो बताइए दूरी बराबर कितना हो गया? 3 + 4 बराबर क्या? किलो। क्योंकि आंसर किस में है? दूरी किस में गिवन है? किलोमीटर में। ऑप्शन मीटर में होगा तो मीटर मीटर मीटर। मुझे पता है इसमें कुछ है नहीं, बट ये जानना आपको जरूरी। कभी कभी आपको पथ की लंबाई बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं? देखो, एक्चुअल पाथ या पाथ लेंथ, क्या बोल दिया जाए? आप उसको बोलोगे पथ की लंबाई, तब भी समझोगे दूरी है, विस्थापन। बच्चा गलत समझता है। पथ की लंबाई मतलब समझ लेता है विस्थापन, पथ की लंबाई मतलब क्या है? दूरी। पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस बोलते हैं बेटा। पाथ लेंथ ही क्या कहलाता है? डिस्टेंस। नामकरण क्या है? संस्कार। पथ की, आप समझेंगे ये कुछ और नहीं। क्या है बेटा जी? दूरी। इसको ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला क्या है? विस्थापन। इसमें लिखा नहीं, क्या है भैया? विस्थापन। क्या होता है बताओ विस्थापन? पढ़ो। प्रारंभिक और न्यूनतम दूरी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसकी बात कर रहा है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। QCI से कहां गए थे? मॉल से कहां गए थे? तो प्रारंभिक कौन है? इनिशियल। कितना किलोमीटर था? ये कितना था? तुम्हें समझ आ गया होगा डेटा कितना अच्छा लिया हूं मैं। बताइए कितना है इसका? क्या विस्थापन। ज्वाइन करोगे इनिशियल से तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 कितना बरे का √ कितना? 5 किलोमीटर। ये क्या मिला हमें? विस्थापन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा, अगर आप विस्थापन चाहिए होगा तो इनिशियल और फाइनल को एक सरल रेखा से क्या कर दो? ज्वाइन कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो? उसी में होगा वो। फिर से सुनो, विस्थापन चाहिए होगा तो इनिशियल और फाइनल को किससे जोड़ दो? स्ट्रेट लाइन से। वही दूरी आपकी क्या कहलाएगी? विस्थापन। क्या कहलाएगी? वही दूरी क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसी भी एक बिंदु जो प्रारंभिक होगा और जो अंतिम होगा। समझ गए क्या? सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि आगे मैं सवाल देने वाला हूं। जब भी मुझे दूरी चाहिए होगा तो जितना एक्चुअल पाथ चला सब जोड़ दो। विस्थापन चाहिए तो सिंपल प्रारंभिक से अंतिम तक एक सीधी रेखा क्या कर दो? खींच दो। वही दूरी है, सॉरी वही क्या है आपका? विस्थापन।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? दूरी और विस्थापन। आइए चर्चा करते हैं। पहला, यह वास्तविक, बोलो, यह वास्तविक दूरी है या लंबाई, समझ गए ना? बोलोगे? और यह कैसा है? न्यूनतम। कैसा है? यह क्या दूरी सिर्फ सरल रेखा में हो सकता है या वक्र भी हो सकता है? वक्र भी हो सकता है। दूरी तो कैसे भी हो सकता है, सीधी रेखा में भी, और क्योंकि मान लो कार ऐसे चली है तो इतनी दूरी चली, बोलोगे? बट यहां से यहां का विस्थापन तो कौन सा होगा? ये वाला। समझ गए क्या मतलब? यह वक्र तथा सरल क्या रेखा में हो सकती। बट यह बताओ, यह तो हमेशा कैसा होगा? सीधी रेखा होगा। डिस्प्लेसमेंट कर्व नहीं होगा। कर्व हो गया तो डिस्टेंस हो जाएगा, बोलोगे? तो यह ठीक है भैया। चलो इसका मात्रक बताओ। मीटर, बोलो। चलो कैसा राशि है ये? अदिश या सदिश? कैसा राशि है? बोलो। अदिश। कैसा है? अदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर। इसका मात्रक बताओ। इसका भी मात्रक क्या है? राशि बताओ। ये कैसा है? सदिश है। भूलिएगा, सदिश मतलब ऊपर क्या लगा होगा? वेक्टर। क्या लगा होगा? तो आप इसके ऊपर क्या लगा सकते हो? एरो। अच्छा, इसकी विमाएं बताओ। विमाएं M0 L1 T, इसकी भी सेम होगी क्योंकि मात्रक क्या है? सेम। M0 L1 T। चलिए बताइए, क्या दूरी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है? बताओ। दूरी हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा? बोले तो पॉजिटिव। दूरी हमेशा बढ़ेगी, कभी भी जीरो या नेगेटिव, हमेशा दूरी क्या जाएगा? बढ़ता जाएगा। हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। बट विस्थापन बताओ। विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव तथा जीरो कुछ भी हो। अब एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा इसको। अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं बट आप सुनिएगा। डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और इसके ऊपर क्या लगाएंगे? मॉड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है? सदिश, तो मॉड लगा दिए तो क्या बन गया? अदिश। अब अदिश किसके बराबर हो सकता है? अदिश के। डिस्टेंस बोले तो और डिस्प्लेसमेंट बोले तो। इस बात को बेटा जी खून में बसा लीजिए। यहां भी मोड़ लगा दो तो कोई दिक्कत वाली बात। दूरी या तो बराबर हो सकता है किसके? या फिर हमेशा विस्थापन से क्या होगा?
लेकिन कम कम होता है हमेशा। दूरी या तो विस्थापन के बराबर हो सकती है या तो विस्थापन से बड़ा, लेकिन कभी उससे छोटी। मैं हर साल ये बताता हूं और इसको बताने के जस्ट तुरंत बाद एक सवाल देता हूं बच्चों को। एक सवाल देता हूं, सवाल दे दूं? देखिए जरा सवाल क्या है। सवाल कुछ इस प्रकार है, दूरी और विस्थापन का अनुपात बताइए, क्या क्या हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। किसका किसका अनुपात पूछा है? दूरी और विस्थापन का। बताओ क्या हो गया? तोते उड़ गए? दूरी अपन में विस्थापन, सीधी सी बात है यार। बराबर का केस मान लो तो विस्थापन किसके नीचे चला जाएगा? दूरी के नीचे। बराबर पे कटेगा तो क्या आएगा? एक। बोलोगे? अब विस्थापन कभी भी, सुना सॉरी, दूरी कभी विस्थापन से छोटा, बराबर होगा तो कितना है? एक। और अगर बड़ा हुआ तो हमेशा एक से क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो एक से बड़ा या उसके बराबर, तो ये दोनों तो बराबर कब आएगा? जब एक ही पथ है और वो पथ सरल रेखा है। कैसा है? सीधी रेखा। अगर कोई कण किस में चल रहा है? सीधी रेखा में, तो वही बन जाएगा क्या? दूरी। और वही बन जाएगा क्या? विस्थापन। सोचो, अगर ऐसे चला तो ये तो कहलाएगा दूरी और ये क्या कहलाएगा? बट अगर कोई पार्टिकल ऐसे ही चला है तो यही दूरी, यही विस्थापन, क्योंकि यहां कोई छोटा रास्ता इससे पॉसिबल। क्या इतनी बात समझ आई? चलिए आगे चलते। ग्रीन लेना था, ये बहुत बकवास हो गया आज का। अगला कौन सा है? विस्थापन सदिश। ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो। तुम ओरिजिन से कहां गए? ओरिजिन से कहां गए बेटा? वो लाइट बंद करना एक बार, नीचे। हाँ उसके बगल वाला, हाँ बंद करो। अब तो और घटिया हो गया, ऑन कर दो। अजीब सा दिख रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हे चलिए देखिए, बहुत गंदा सा हो गया। चलो देख, ये क्या है रे? QCI से आप QCI पर थे, QCI से कहां पहुंच गए? मॉल। कहां पहुंच गए? अगर आप QCI से कहां गए हो? QCI से कहां गए? तो मुझे जरा एक बात बताओ, इसको आप बोलते थे R1 सदिश, स्थिति सदिश। इसको क्या बोलते थे? और इसी को बोलते थे डेल्टा R, इसको लिखते थे बेटा R2 माइनस R1। R2 माइनस, इसको डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा R सदिश। किससे? डेल्टा R सदिश से। बताओ डेल्टा R क्या लिखेंगे? R2 माइनस, याद करो बताया था, QCI का अपना एड्रेस है, बोलो भाई, X1, और इसका मॉल का अपना एड्रेस है। तो बताओ क्या लिखूं? डायरेक्ट बताओ। X2 माइनस X1, कौन सा कैप? प्लस। कहां पढ़ा चुका हूं?
सदिश में। कहां पर? सदिश में। यही है विस्थापन सदिश। कौन सा सदिश है? विस्थापन सदिश। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। ये विस्थापन सदिश पूरा समझाया था, याद करो। आप कहां पर हैं? क्यूसीआई पर। क्यूसीआई से कहां गए? मॉल। तो ओरिजिन से क्यूसीआई की अलग दूरी होगी तो वो क्या कहलाएगा? R1। मॉल की अलग होगी तो क्या कहलाएगा? R2। आपका क्या विस्थापन है? यहां से यहां तो चले हो आप, तो विस्थापन होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो वो गए फाइनल माइनस इनिशियल। अगला देखिए, अब यहां से सवाल शुरू। थ्योरी पोर्शन क्या हो चुका है? फिनिश आउट। अब सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे आपको? सवाल। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले देखो, पढ़ो क्वेश्चन। बताइए, बताओ क्या कह रहा है? बताओ। कह रहा है एक बिंदु ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या? 1 - 1, 0। और दूसरा बिंदु क्या है? कितना है बेटा? 5, 3, -2। ए से कहां चलकर जा रहा है? तो क्या ज्ञात करने बोला है? प्रारंभिक स्थिति सदिश। प्रारंभिक तो सिंपल हो गया, R इनिशियल। बोलो, सुनना, फिगर बना रहा हूं। अभी जो बनाए थे क्यूसीआई और मॉल, तो ये ए तुम्हारा क्या हो गया? क्यूसीआई, और बी क्या हो गया? मॉल। प्रारंभिक सदिश यही है R इनिशियल, बोलोगे। और ये क्या है बेटा जी? R फाइनल। बताओ R इनिशियल कैसे लिखे थे अभी? 1 i कैप, 1 -1 j कैप प्लस 0। ये कौन सा हो गया? प्रारंभिक स्थिति सदिश। आधे लोगों के तोते उड़ चुके हैं। अरे गरीबों, यहां देखो, सिंपल स्थिति सदिश कहां से? मूल बिंदु से। क्या मानते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, जो इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट होता है। तो अब आपके पास में पहला कौन सा था कोऑर्डिनेट? देखो, पहला क्या था कोऑर्डिनेट? 1, -1, 0। बताओ अंतिम स्थिति सदिश क्या लिखोगे? समझ गए? R फाइनल 5 i कैप प्लस क्या चमका? अगला देखो, विस्थापन अभी लिख के दिखाया था, डेल्टा R2 R फाइनल माइनस R। 5 में से 1 गया, पूरा मैं लिख के दिखा देता हूं। 3 माइनस बोलोगे कौन सा कैप? जी कैप। -2 में 0 गया तो क्या हो गया? -2। तो ये सिंपल क्या बन गया? -2। जरा इसको सॉल्व करो। 4 i कैप 3 + 1 4 j कैप -2 k कैप। यही है डेल्टा, जिसको क्या बोलते हैं? विस्थापन सदिश। क्या चमका? अगला क्या पूछा है? अब सुनना, उसने बोला छोटे पथ की लंबाई, पथ की लंबाई नहीं, छोटे पथ की, छोटा पथ मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया? उसकी लंबाई मतलब दूरी, मतलब मैग्नीट्यूड। क्या पूछा है? परिमाण। ये क्या पूछा है? विस्थापन का परिमाण। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मतलब डेल्टा R का क्या पूछा है? मॉड। मॉड कैसे लेते थे? याद करो,
आई कैप का 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बोलोगे 16 प्लस 16 प्लस 4 32 4 36 रूट 36 कितना है 6। तो हर एक पार्ट का आंसर आपके सामने कितना हो गया 6। कितना हो गया भैया 6। ये था सवाल। एक सिंपल और बेसिक सवाल से हमने शुरुआत किया है जो हमें स्थिति सदिश के बारे में ज्ञान दे रहा है, विस्थापन सदिश के बारे में ज्ञान दे रहा है, बोलो भैया, और दूरी कैसे निकालते हैं या छोटे पथ की लंबाई परिमाण कैसे निकालते हैं। किसका रोल है अहम, सदिश का। किसका रोल है सदिश का। अब जाके मेन सवाल आएगा दूरी और विस्थापन। सवाल पढ़िए। क्या पूछा है, ओ से कहां जा रहा है ए, फिर ए से कहां जा रहा है, फिर बी से सी, और सी से, ये आपको चित्रानुसार दर्शा दिया गया। बोलो सही है क्या। आपसे पूछा है कि ओ से कहां जाने पर डी जाने पर। पहला पार्ट क्या पूछा है, कुल दूरी। क्या पूछा है, तय की गई दूरी। दूसरा क्या पूछा है, कुल विस्थापन, मतलब दूरी और क्या पूछा है विस्थापन। सिंपल ये फाइंड आउट करना। आइए पहला सॉल्व करते हैं। सुनना भाई, दूरी तो सबसे सस्ता, पूरा जो चला वो दूरी है। 8 4 4 1 कितना हुआ, खत्म। 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 17 किलोमीटर ही इसकी क्या बन जाएगी दूरी। जो एक्चुअल पाथ चला है वही उसकी क्या है दूरी। अब दूसरा निकालना क्या है, अब बच्चे खूब मरते हैं। सुन लो, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। वैसे तो सिंपल दिख भी रहा होगा, बट नहीं दिखे तो मैं सुन लो बता देता हूं आपको। आप अगर इस तरीके से करोगे तो बहुत बार जटिल सवाल भी जो है आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा बच्चे को दिखे ये जरूरी नहीं। कैसे, तो सुन लीजिए। जब भी कभी ऐसा 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 ये इतना टर्न ले लिया ये सब आए, आप तो सिंपल क्या करो, ये कौन सा कैप है प्लस का, ये कौन सा है ये माइनस का, ये माइनस का। बस पहला 8 किलोमीटर किधर है, +8। अब तुम डायरेक्शन के साथ जोड़ते चलो तो ये विस्थापन आएगा डायरेक्ट, दूरी नहीं आएगी, क्योंकि तुमने क्या अटैच कर दिया डायरेक्शन। ऊपर क्या डायरेक्शन लिखा था नहीं। अब सुन लो, अब ये 4 किधर चला है बताओ, माइनस का 4, ये 4 किधर चला है माइनस का 1, माइनस का 4, और ये 1 चमका क्या, देखो 8 में से 4 गया, -4 माइनस प्लस माइनस -3। ये विस्थापन तो आया है, लेकिन अभी किसके रूप में है, सदिश के रूप में। तुमसे पूछा है कुल, मतलब परिमाण पूछा है। क्या पूछा है, इसका क्या ले लो मॉड, क्या ले लो, अरे बोलो, तो इसका मॉड लेंगे तो √4 का स्क्वायर प्लस, तो फिर से वही 16 प्लस 9 25, 25 का रूट, यही किलोमीटर में है तो 5 किलोमीटर इसका क्या मिल जाएगा विस्थापन। अगर जिसको तकलीफ में नहीं जाना है तो, अदरवाइज सिंपल। मैं कैसे करता सुनो, 8 किधर गया आगे, और 4 कहां गया, तो ये तो खत्म हो गया, बचा कितना 4। फिर से सुनो, अरे 8 इधर आया, 4 फिर पीछे चला गया, तो कुल कितना चला एक्स में 4, 8 आगे 4 पीछे, तो अब यही तो दूरी चले। तुम्हें क्या लेना है विस्थापन, तो विस्थापन में तो माइनस भी हो सकता है, बट दूरी में कभी माइनस। तो ये 8 आगे चले थे, तुम 4 पीछे आगे, तो कुल कितना चले 4। नीचे कितना चले थे, ऊपर कितना आ गए, तो फिर ऊपर कितना बचा, तो
4 और 3 का विस्थापन यही तो होगा, कितना? 4 और 3 का विस्थापन क्या होगा? 5। या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप आई कैप और जे कैप लो, सिंपल है। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। आई कैप जे कैप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी क्वेश्चन में अगर मैंने एक चीज चेंज कर दिया तो तुम यहां पर मुझे गाली दे सकते हो। जरा समझिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलता ये ऐसे नहीं चलकर ये 5 किलोमीटर ऐसे चलता, कितना किलोमीटर, और किसी एंगल कितने पे चलता? 37 पर। अब इस 5 के कितने घटक होते? 2। 5 का 37 से चिपका हुआ 5 cos 37 और 5 का 37 से दूर वाला 5 sin 37। फिर अब तुम वहीं मर जाओ। लेकिन आई कैप जेब से फायदा यह है कि इस 5 का घटक कर दिए तो फिर से आई कैप और एक घटक माइनस जे कैप, तो लिख दोगे, जोड़ दोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसे जो सोचा था, अगर ऐसे सॉल्व करने की कोशिश किए तो बच्चा यहां मरेगा कि इधर भी चलना है इधर भी चलना है, उसको निपट जाएगा। इसलिए आई कैप जे कैप में क्या होता है? फायदा हो जाता है। बोलिएगा। चलिए, ये आपका है दूरी और विस्थापन। क्या समझ आया? नेक्स्ट सवाल। अब एक बेवड़ा है, हाँ बारिश का मौसम भी है, एक गाना भी है, सुनिएगा आप। बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। बोतल है उसके हाथ में, अभी जिंदा हूं तो, सुने हो क्या? जी लेने दो, भरी बरसात मौसम में पी लेने दो। बेटा ये सब गलत बात है। मैं तो पानी पीता हूं, आप भी पानी ही पिया कीजिए। पता नहीं इस पानी में क्या मिला के लाते हो। क्या चाय पीना है? चाय वगैरह सब नहीं। सुनिए, अब तुमने बेवड़े को चलते हुए देखा, अच्छा हो सॉरी, तुम तो खुद बेवड़े। सुबह सुबह नशा मार के आता है, फूक के आते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन को बोलता है गति की स्थिति। क्या बोल रहा था? गति के नियम। देखिए, अब बेवड़ा है भाई साहब, कितना कदम आगे? 3 कदम। 3 कदम कहां चल रहा है? पढ़ो बे गरीबों। प्रत्येक कदम कितने मीटर का? एक शराबी कितना कदम आगे? मैं शराबी, मैं शराब, सुने हो गाना क्या? एक शराबी कितना कदम आगे चल रहा है? 1, 2 और 3। आपके मॉड्यूल में शायद 12वां या 13वां सवाल है, ऐसे है, ठीक है क्या? यही है, तो ध्यान सुनिएगा। कितना कदम आगे? 1, 2, 3। 3 कदम आगे चलता है तो 1 कदम कहां चलता है? बोलो सही है क्या? 3 कदम आगे और 1 कदम पीछे लेता है। और प्रत्येक चरण में, मतलब कदम में, समझ गए क्या? जो समय लगता है वो कितने सेकंड है? तो ज्ञात करने पूछा है। वह समय जब शराबी नाली में गिरेगा, और जब गिर जाएगा तो उसमें दूरी और क्या होगा? विस्थापन। फिर से सुनिएगा, इस सवाल में गलतियां हो सकती है कि तुम शराबी को नाली के जस्ट किनारे पहुंचा दो और वापस वो कहां पहुंचाओ, पीछे ले जाएगा वो। बट ऐसा नहीं है। जैसे किनारे पे पहुंचा, शराबी इतना होश में हो तो फिर क्या ही बात, जैसे किनारे पहुंचे आपको गिरा देना है। फिर सुनिएगा, बहस हो सकती है इस सवाल में। आपको जैसे आप नाली के तट पर पहुंचे वहीं पर उसको शराबी को किसमें गिरा दो? नाली। ये शर्त है, समझ गए क्या? तो बताइए, आपसे पूछा है कितने समय बाद ये कहां पर गिरेगा? अगर वो नाली शराबी से कितना मीटर दूर है? हर एक स्टेप कितने का है? 1 मीटर का। एक स्टेप में कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड। तो चलिए बताइए, पहला पार्ट का आंसर बताइए। चाहते हैं कितना तुम्हें, चलिए बताइए।
चलो मैं ही सॉल्व करता हूं, बताइए। चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखिए इधर, देखो इधर, नाली कितना दूर है? देखो इधर, कितना किलोमीटर आगे चलेगा, सॉरी किलोमीटर कह रहा हूं, पहला कितना कदम आगे चलता है? ठीक, बात को समझना है ना। 3 आगे चल रहा है बेटा, 3 आगे और एक बताओ, 3 आगे और एक पीछे चल के ये कितने मीटर पे होगा? 2 मीटर पे। दिमाग लगाओ, 3 आगे चला तो कुल कितना रहा? 2 मीटर। कितने सेकंड बर्बाद करके? 4। क्योंकि 3 आगे चला तो 3 सेकंड, एक पीछे चला तो एक और सेकंड, कितना सेकंड हुआ? मतलब 4 सेकंड पर ये कितना मीटर चलता है? 4 सेकंड में 2 मीटर। बताओ अगले 4 सेकंड में 4, अगले 4 सेकंड में, अगले 4 सेकंड में 4 मीटर पे होगा और ये सेकंड कितना हो जाएगा? 8 सेकंड। फिर से अगले 2 मीटर, अरे हर बार 2-2 मीटर चलता जाएगा, 6 मीटर, कितने सेकंड पे? 12 सेकंड। फिर अगले 8 मीटर पे कितना सेकंड है? 16 सेकंड। 10 कितना बेटा? 20 सेकंड। कितना सेकंड? बस अब खत्म। 10 पर है, 11, 12 और नाली के पास पहुंच चुका है। 10 मीटर के बाद 3 कदम कहां जाएगा? आगे। तो 1 कदम कहां लेगा? पीछे। 11, 12 और 13। मैंने बोला था बाउंड्री पहुंच जाओ तो क्या करो? गिरा दो, वहां से पीछे नहीं ले जाओगे। बताओ 10 मीटर तक कितना सेकंड हुआ? अब 11, 12 और तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 20 में कितना जोड़ दोगे? तो कितने सेकंड बाद ये नाली में है? तो पहले पार्ट का आंसर है, टाइम लगेगा 23 सेकंड। बताओ दूरी कितना हुआ? दूरी 23 मीटर। 23, अरे जितनी सेकंड चला वो पूरी दूरी है। चाहे तुम आगे चलो चाहे पूरा जितना देर चले तुम, वो सब क्या है? दूरी है। और पूरा कितने सेकंड तक चले? 23। तो दूसरे पार्ट का दूरी कितना हो जाएगा? लेकिन विस्थापन बताओ। 13। आगे पीछे, पूरा आगे में से क्या कर दो? पीछे माइनस कर दो। तो कुल जो स्ट्रेट लाइन, तुम तो सिंपल शुरुआत और लास्ट, इनिशियल और के बीच में सीधी रेखा में दूरी कितनी है? 13। यही क्या हो जाएगा? विस्थापन। खत्म। ये आंसर। सर जी समझ ही नहीं आया। अरे 3 कदम कहां चला? 1 कदम कहां चला? तो कितना चला टोटल? 4 चला। लेकिन वो कहां पर होगा? कितने सेकंड में? 4 सेकंड। तो ऐसे ही हर बार वो 2 मीटर बढ़ाता जाएगा और कितना खत्म करता जाएगा? 4 सेकंड। बोलोगे तो 4 सेकंड में कितना मीटर? 2। 8 सेकंड में कितना? 4। 12 सेकंड में, 16 सेकंड में, 20 सेकंड में। रुक जाओ। अब 10 के बाद 3 स्टेप कहां जाएगा? तो वो कहां पहुंच गया? बाउंड्री पर। फिर नाली में गिरा दो। तो यहां तक 20, 21, 22, 23। 23 सेकंड में किस में गिर जाएगा? नाली। किस में गिर जाएगा? नाली। नहीं आया? इसमें क्या था बेटा? भाई 3 कदम कहां चल रहा है? 1, 2, 3। 3 कहां चल रहा है? 1 कहां चल रहा है? तो 1, 2, 3 और 1 पीछे। तो वापस तुम कहां गए? 2 पे आ गए ना। 3 आगे 1 पीछे, 3 आगे और 1
तो तुम कितने मीटर पे हो? 2 मीटर पे। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। बस यही तो कर रहे हैं। 4 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 4 सेकंड में फिर से 2 मीटर चलेगा, तो 8 सेकंड में कितना हुआ? 4। 12 सेकंड में 6। समझ गए क्या? ए से चलकर कहां पहुंच रहा है ये? अब ये सवाल जब मैं कोटा में था 2011 में, तो मैं बंसल क्लासेस में था, तभी मेरे टेस्ट पेपर में ये सवाल आया था। और इसका ऑप्शन है इनमें से कोई, ये 4 ऑप्शन। अब क्या पूछा गया सुनिएगा। ए से चलकर कहां पहुंचाना है उसको? बी। इनिशियल ए है और फाइनल, इनके बीच में आपको विस्थापन बताना है। क्या बताना है? विस्थापन क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता। सबसे छोटा रास्ता। अरे बोलोगे तो अब तुम्हें ये पूछा है, देखो बताओ क्या होगा? 3 और 4, 3 और 4 का परिणामी 5, 5 + 5 10। बताओ मैंने ये सवाल सही किया होगा या गलत किया होगा? बताओ। कह रहा है आप और सही। सोच भी कैसे लिए मास्टर तुम? पता नहीं गलती से तुम्हारा कैसे यही निकल गया है। देखो जरा इधर ध्यान से। 3 और 4 का कितना हुआ? 5 + 5 टोटल कितने हो गए? जो आपने किया यही मैंने भी किया, बट जो हमने और आपने दोनों मिलकर किया वो गलत किया। टिक तो हम लगा देते हैं 10, बट लगाते ही ये गलत हो जाता है। और ऑप्शन था 10, मैंने भी 10 ही लगाया। तो जो मैंने गलती किया वो गलती आप ना करें। आइए आपको समझाते हैं। पहली गलती समझिए क्या है। सही बात है, हर बच्चा हर बार हर बैच में, अभी अभी ड्रॉपर में वहां दूसरी लेक्चर हो गया, आज ही आपका पहला है, हर बार वही करते हैं। 11th पढ़ाता हूं, 12th पढ़ाता हूं, ड्रॉपर में दोनों बैच पढ़ाता हूं, हर साल बच्चे गलत करते हैं। बोलो बे, यही गलती करते हैं। हाँ, 3 और 4 का कितना हुआ? 5, 5 और 5 कितने हो गए? 10। यही करते हैं क्योंकि दिख भी रहा है लव ट्रायंगल है, और हमें इससे लव तो है ही। 3 4 देखते हैं क्या मार देते हैं? 5। बात को समझना, याद करो मैंने रटवाया था। ये दिख रहा है क्या? ये 3 होता था, 4 5, तो ये 37 होता था। 37 डिग्री के सामने वाला क्या लेते थे? 3। क्या लेते थे? क्या लेते थे? क्या लेते थे? हाँ, देखना भी। ये 4 है ना, तो ये तो कितना होगा? ये लाइन 53 पर, और ये लाइन, कभी जीवन में ये सरल रेखा हो सकता है क्या? तो क्या कभी जीवन में ये विस्थापन हो सकता है क्या? नहीं। अरे आधों को तो गलती समझ कर मास्टर ही गलत पढ़ा रहा है, इसे ही नहीं आता है। भाई सही पढ़ा रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता, पर इतनी सुंदर 2 आंखों से कितना देखा जा सकता? सुनिएगा, मैं सही पढ़ा रहा हूं, ठीक है? दिमाग तो लगाओ। 4 के सामने वाला कौन? 3 के सामने वाला क्या होता था? 37। और 4 के सामने वाला क्या होता था? 53। यहां 3 है या 4 है? तो ये कितना बनेगा? अगर कोई लाइन 36 से कितने कोण पर है? 53 पर है। कितने पर है? तो इसको भी कितने पर होना पड़ता?
तभी ये पूरा एक क्या होता, सरल रेखा, सीधी, तभी क्या कहलाएगा, विस्थापन। एक 53 पर है, दूसरा 37 पर है, ऐसे ऐसे कहां से सीधी रेखा है, कहीं से है क्या ये सीधी रेखा, नहीं। तो कभी ये विस्थापन, तो ये पाप है। क्या है, जो आपने 10 मीटर लगाया है ये पाप है, पाप है। अब क्या करेंगे, अब सुनना, सुनना, हेलो, सुनना। इस 5 के 2 घटक करेंगे। 5 का एक घटक होगा 5 cos 37। बोलोगे 5 गुने 4/5 कितना आया रे, 4। इस 5 के जो ये वाला है कितना आएगा, 5 sin 5 गुने 3/5 कितना, और करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर 5 का एक घटक 4 है तो दूसरा पक्का है क्या होगा, 3। जो ये होगा वही ये होगा। अरे होगा कि नहीं होगा यार, अरे होगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। काहे का अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या कर दी। ये कब पढ़ा है तुम मास्टर, सदिश में, सॉरी बेसिक मैथ्स में। अब सुनना, मुझे तो ए से बी के बीच में क्या ढूंढना है, छोटा रास्ता। छोटा, वही क्या कहलाएगा, विस्थापन। क्या कहलाएगा, देखते रहना बेटा जी। मैं बारिश की वो सुने हुए गाना, समझदार हूं। आगे नहीं, मेरे लिरिक्स को गलत हट। लड़कियों को लिरिक्स तुरंत याद हो जाती है, बोलो, बट ये याद नहीं रहती है कि हाँ एक ही है, मतलब कि मतलब। चलो इधर आ जाओ, देखो इधर ध्यान से। अब देखना जरा, कुछ लोग कह रहे हैं क्या करना क्या चाह रहे हो आप यार, अभी समझ आ जाएगा सब। मुझे ए से कहां पहुंचाना बेटा जी, बी। ये कितू था 5, इसके कितने घटक किए, 4 और 3। ये ऑलरेडी कितना था, ये कितना है। अब जरा समझाना, ये जो 4 है कौन सा वाला, ये दिख रहा है, तो ये भी पक्का है कितना होगा। ये जो 4 है ये भी कितना होगा। अब समझ में, अगर मैं किसी तरह ए से डायरेक्ट ऐसे चला जाऊं, कैसे, ऐसे गया, बोलो, ऐसे गया, बोलो यार। और कैसे चला जाऊं, ऐसे चला गया क्या, बताओ, ऐसे गया। अगर मैं गया ऐसे और ऐसे, तो इधर कितना चला देखो, 3 + 4, और इधर भी कितना चला, 7। 7, आंसर क्या हो जाएगा, 7√2। √2 का मान होता है 1.4, 14 7 98, 9.8, 9.8। बोलोगे 9.8 10 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। आंसर इसका 7√2, जो कि ऑप्शन में कौन सा होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और रियल आंसर कितना है, 7√2। आधे को मुझे पता है तोते उड़ चुके हैं, फिर से सुनिएगा। क्या मैं अब सीधा ऐसे जा सकता हूं, और कैसे जा सकता हूं, ऐसे। मुझे तो ए से कहां पहुंचना है, बी, और ए से बी पहुंचते वक्त यह ध्यान रखना है कि सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटी दूरी। तो ए से बी ऐसे गए और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। बोलोगे तो 7 और 7 का रिजल्टेंट कितना आएगा, 7√2। यही है बेटा जी विस्थापन। क्या है, विस्थापन ए से बी के बीच में।
हमें लगता कितना है 10, बट वो क्या है, गलत। कितना है 7√2। तो उड़ गए। कुछ बच्चे मुझे घूर रहे हैं, अरे भाई मुझे ऐसे ऐसे जरूरी थोड़ी है जाना। उसने तो तुम्हें एक पथ दे दिया है तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। तुमसे पूछा क्या है, ए से बी क्या ढूंढो, विस्थापन। तो हमने इसके कितने घटक किए, 2, एक ये और एक ये वाला तो यही होगा ना। तो हमने बोला हम ऐसे चले और ऐसे चल जाए। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि ऐसे चलकर ऐसे गए तो सबसे छोटा रास्ता मिल जाए? हाँ है। कितना है 7√2। ये हमने किया। बेटा आवाज नहीं आ रही। उससे कैसे करोगे? अरे वो तो फिर बात वही हो गई। तो ये वो क्यों करना है, क्योंकि वो तो तुम्हें अगर आई कैप जे कैप से करोगे विस्थापन, हाँ तो अगर उससे कर दोगे आई कैप जे कैप से, बात तो मैंने वही किया है। ये 3 को किसमें बदल दिया, जे कैप में, इसको 4, हाँ तो उससे आ जाएगा। आई कैप जे कैप से तो हमेशा आएगा, क्योंकि उससे करोगे तो सदिश बनेगा और वो सदिश का क्या लोगे, परिमाण, तो उससे डायरेक्ट आएगा। इसलिए आपको क्या बताया था कि अगर आई कैप जे कैप से करोगे तो आपको बेवकूफ बनाया जाए तो आप बनोगे नहीं। क्या टाइम हो गया है बे? हैं? हट 22:09। अच्छा 12:08:20। तो ऐसे गलत कैसे हो गया टाइम? टाइम हो गया है? कितने बजे क्लास है? चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है क्या? इसके आगे कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। आज का काम लाओ मॉड्यूल देना। जस्ट डू इट 1, जस्ट डू इट। वैसे आज की लेक्चर हो जाता तो बहुत अच्छे से हो जाता। चलो आप एक्सरसाइज में कर लेना, जस्ट डू इट 1 कर लेना। क्या कर लेना? और एक्सरसाइज 1 में कर लेना। एक्सरसाइज 1 में रुक जाओ, अगली क्लास के बाद होगा, क्योंकि इसमें वृत्ताकार पथ भी आ गया है बहुत सारे। अगली क्लास के बाद होमवर्क होगा। चलो बाय बोलो। भारत माता की जय।